हेलो, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज फिर से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। इंडेक्स में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये देखेंगे। फिर कुछ स्टॉक में बाई और सेल लेवल कहाँ पे बनता है हम वो देखेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स में। उससे पहले बात करते हैं कि कल मैंने जो स्टॉक्स और इंडेक्स का लेवल दिया था वो मार्केट ने कैसे फॉलो किया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि 17,887 के बाद आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुली और डायरेक्ट हमारा जो सेकंड टारगेट था उसको हिट करके उससे भी नीचे गई और फिर एक रिवर्स एक यू टाइप पैटर्न बनाई और फिर से यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, ये बात रही निफ्टी के। तो निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही हुआ। मैंने बताया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट 37612 का ब्रेकआउट होता है तो आप लोग 37491 के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट उससे नीचे ही मार्केट खुली और उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद मार्केट ने रिकवरी किया, लेकिन फिर से उस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिल गई है मार्केट को यहाँ पे। और एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इसमें भी आप ट्रेड कर सकते थे। एक ये वाले कैंडल पे 110 में जो कैंडल बना, इसको 15 मिनट करने दो मुझे, जो कैंडल 1245 में बना उस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते थे। एक अपसाइड के लिए टारगेट के लिए ट्राई कर सकते थे। वो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते थे। और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से भी कुछ हद तक समझ में आ सकता है कि यहाँ पे क्यों ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। ये बात रही इंडेक्स की। अब बात करते हैं कि जो मैंने कल स्टॉक दिया था, पहला स्टॉक दिया था JSW स्टील, वो कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। तो JSW स्टील में देखिए मैंने बताया था जो लेवल बाई का 699.45 यानी 700 के ब्रेकआउट के बाद 710 का ट्राई करना था टारगेट, बट उसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, सो इसमें एंट्री हमें नहीं मिलती है। फिर बात करते हैं आइकर मोटर्स की। तो आइकर मोटर्स में मैंने दिया था इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद यानी 1 बजे के आसपास हमें एंट्री मिली और 2 बजे हमारा टारगेट हिट हो चुका था। यानी आइकर मोटर्स में हमारा टारगेट बना। फिर बजाज ऑटो में मैंने जो लेवल दिया था, बजाज ऑटो में एंट्री मिलती है आपको एकदम एग्जैक्ट 10 o'clock के आसपास, और 10 o'clock में एंट्री मिली और 245 में आपको यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। फिर बात करते हैं इन्फी की। तो इन्फी में जैसा मैंने बताया था कि बोथ साइड पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट सीधा गैप डाउन खुली और मेरे टारगेट को हिट किया और फिर एक मार्केट पे फिर से रिकवरी हुई, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा कि मार्केट में आपने रिकवरी देखा। तो मैंने टोटल आपको 4 स्टॉक्स दिए थे और 2 इंडेक्स दिया था, जिसमें से JSW स्टील में हमारा एंट्री नहीं मिला, आइकर मोटर्स में टारगेट हिट हुआ, बजाज ऑटो में टारगेट हिट हुआ और इन्फी में हमें एंट्री नहीं मिली, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एंट्री नहीं मिली। यानी मैंने 6 स्टॉक दिए थे, इसमें आपको 4 में एंट्री नहीं मिली और बाकी के 2 में एंट्री मिली और दोनों में टारगेट आपका हिट हुआ। तो एंट्री नहीं मिली मीन्स पैसा भी नहीं गया, लॉस भी नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे 2 स्टॉक तो मैं दिया था प्रॉफिट कमाने के लिए, तो यहाँ पे 2 स्टॉक अच्छे से वेल परफॉर्म किया, वहाँ तो आप पैसा बना सकते थे। और 4 में एंट्री नहीं मिली, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट मिला, यहाँ पे ट्रेड हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो फिर पैसे की बात कहाँ आता है। तो आप मेरा डेली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं जैसे मार्केट एनालिसिस का, तो वो भी देखिए आप। मैं हमेशा एनालिसिस आज मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ तो कल ज़रूर बताता हूँ कि कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया मेरे लेवल को, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ वो एनालिसिस जेन्युइन है कि नहीं। वो आज जैसे मैंने लेवल बताया वो कल के रिपोर्ट में पता चलेगा कि मैंने जो एनालिसिस दिया था वो जेन्युइन है कि नहीं, मार्केट उस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो आपने अभी तक का मेरे जितना भी एनालिसिस रिपोर्ट दिया है आप वो देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है एजुकेशनल वीडियोज़ का, वो भी आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारा लर्निंग छुपा हुआ है। अब बात करते हैं आज मार्केट को एनालाइज करते हैं, फिर कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी में बात जैसे करें तो निफ्टी में आज का जो रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट फॉल हुई, यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का बट फॉल कर गया एग्जैक्ट जब मार्केट का ओपनिंग हुआ 9:15 में ही, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी मार्केट गया लेकिन फिर से उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर से नीचे तरफ थोड़ा सा आ गया है। तो अगर कल 17,796 यानी 17,800 का ब्रेकआउट होता है
तो 17,847, 17,887 एंड 17,939 ये 3 टारगेट है आपके लिए निफ्टी का कल के लिए फॉर बाई अपसाइड के लिए। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 17,651 के ब्रेकआउट के बाद ही 17,535 के टारगेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं निफ्टी में। ये आपका कल का लेवल हुआ, क्योंकि मैं इस लेवल को ऐसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और सपोर्ट जोन टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधे यहाँ पे है, इसलिए ये हमारा एक लेवल हो गया कल के ट्रेड करने का। और यहाँ पे देखिए अगर अपसाइड की बात करें तो यहाँ से मार्केट फॉल किया, अपसाइड कोशिश किया जाने का, बट यहाँ से फॉल किया मार्केट, तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। तो अगर कल के दिन इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट, यहाँ एक सपोर्ट है वो हमारा सेकंड टारगेट, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा थर्ड टारगेट। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम बना है, लेकिन ये और ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग इस रेजिस्टेंस को प्रीफर करेंगे क्योंकि हम लोग सेफ ट्रेड करेंगे, हम लोग रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से एंट्री लेने पे एक रेजिस्टेंस पास में ही है, अगर वो एक्ट कर दिया तो हम लोग का लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को जो सेफ ट्रेड होगा वही लेना है। तो अगर 37,804 यानी 37,800 का ब्रेकआउट होता है तो 38,000 इन 200 का पॉइंट आपके ऊपर अप साइड बनता है। और वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 1 बजे कैंडल तोड़ दी, तो वो रेजिस्टेंस 37,318 पे है। अगर उसका ब्रेकआउट होता है 37,125 फर्स्ट टारगेट एंड 36,845 हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा कल बैंक निफ्टी के लिए। अब जो मैंने स्टॉक दिए हैं इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में देखिए कि ये जोन जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एक जोन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, जिसमें आके इंडसइंड बैंक रुका हुआ है। और आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बन रहा है, मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा गंदा दिखता। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग टाइप भी स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, देखिए तो ये देखिए ऐसे कर दूँ मैं, फिर ऐसे कर दूँ, एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो कल पोल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका ब्रेकआउट होता है, यानी 924.15 का ब्रेकआउट होता है, तो 933.40 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में रिसेंट प्राइस एक्शन लेवल देखते हैं। रिसेंट प्राइस एक्शन लेवल कहाँ है, यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर कल इसका, अब ये कैसे एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह, अगर कल इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड मीन्स किस लेवल का ब्रेकआउट, 493 का ब्रेकआउट होता है तो 500 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इन टाटा मोटर्स फॉर अपसाइड। इसमें बोथ साइड पोटेंशियल है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आगे बैठा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो कल 488.00 यानी 488 का ब्रेकआउट होता है तो 479 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं टाटा मोटर्स में, जो कि काफ़ी एक अच्छा टारगेट है। फिर बात करते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी को आप क्या देख सकते हैं, आईटीसी में आज पूरे दिन सिर्फ कंसोलिडेशन है, सिर्फ मार्केट एक रेंज में रही है, ना मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दिया ना डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, तो इसमें बोथ साइड पोटेंशियल है। अगर कल अपसाइड ब्रेकआउट यानी 219.25 का ब्रेकआउट होता है तो 221.50 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फॉर अपसाइड। एंड डाउन साइड का बात करें, अगर 218.20 का ब्रेकआउट होता है तो 216.10 इज आवर डाउन साइड टारगेट फॉर अस। अब मैंने एक एक्स्ट्रा स्टॉक दिया है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी कल वर्क करे, परसों वर्क करे, आई डोंट नो कब वर्क करेगा, बट वर्क जरूर करेगा। तो यहाँ पे ये मार्केट 9 दिसंबर के दिन आया था और यहाँ से फॉलिंग डायरेक्ट मार्केट फॉल करना स्टार्ट की। एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया गया, दूसरे बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया और उसका मार्केट क्या सीधा फॉल कर गया नीचे की तरफ। और फिर से यहाँ पे वी टाइप ऑफ रिकवरी हुई, फिर से उसी इंपॉर्टेंट जोन को बीपीसीएल अप्रोच करने जा रहा है। कौन सा लेवल है, 401.20। अगर 401.20 का कल ब्रेकआउट होता है, कल परसों जिस दिन भी ब्रेकआउट होता है, तो 408.75 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं बीपीसीएल में। ये रहा मेरा पूरा आज का एनालिसिस। मैंने 2 इंडेक्स दिया और 4 स्टॉक दिया। और आपको जैसे नियम मैंने बताया कि 1 या 2 स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे हमेशा। 0.8 और 1% अचीव करने के बाद उस स्टॉक का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाएंगे और किसी भी ट्रेड को विदाउट स्टॉप लॉस लेंगे, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही आप किसी भी चीज़ में ट्रेड करेंगे। ये रहा आज का एनालिसिस पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग मिला हो इस वीडियो से, आपको कुछ हेल्प हुआ हो इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।